आज एक जनाजे में कंधा दे जब मैं घर आ बैठा तो मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसकी शक्ल पे ना तो कोई डर था ना तो कोई दया। मैं पहले से परेशान था और हम दोनों की खामोशी को थोड़ी देर तक ना तो उसने तोड़ा ना तो मैंने। फिर उस शख्स ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि क्यों परेशान था मैं। तो मैंने बेरुखी से जवाब दिया कि जब सब साथ छोड़ ही जाते हैं ज़िंदगी में तो आते ही क्यों। अगर सबको मौत नसीब है तो अकेला मैं ही जिंदा क्यों। तो सामने से जवाब आया कि बेटा, मौत इतनी आसान नहीं कि ये सबको नसीब होती नहीं, कि सबके जनाजे में सबकी बदवाएं सिर्फ मैंने है सही। तो मैंने बड़ी मासूमी से पूछा कि आप कौन हैं। तो सामने से जवाब आया कि मैं वो हूँ जिसे लोग कभी नहीं चाहते, कि मैं वो मौत हूँ जिसे लोग हराना है चाहते, कि मैं वो बदकिस्मत हूँ जिसे सहनी पड़ती है जनाजे में दी हुई लोगों की गाली। मैं वो देवता हूँ जो श्राद्ध में भी अपने आंसू छुपाता हूँ। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि लोगों की बददुआएं सहता हूँ, कि लोग कहते हैं मैं मौत का प्यासा हूँ, कि जब भी मौत आती है मैं तभी नज़र आता हूँ, मैं हूँ मौत का देवता। मैं डर गया, मेरी आवाज़ कुछ पलों के लिए रुक गई। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा कि आज किसका नंबर है खुदा। तो खुदा ने कहा, आज किसी की मौत नहीं, हाँ मेरे साथ कोई नहीं। ये दुख मैं बताऊं किसको, मैं किसी को अपनों के लिए रुलाना चाहता नहीं। लोग खुदा को पूछते हैं लेकिन मैं कभी पूजा जाता नहीं। लेकिन ये काम कोई और करना भी क्यों चाहेगा। अब जो आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन ये लोगों को समझ आता नहीं कि काश मैं उनके अपनों को एक बार दिखा सकता कि वो यहाँ मेरे पास खुश हैं, लेकिन अब ये भी तो संभव नहीं। तो मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा कि खुदा, मैं सब अपनों को खो चुका हूँ। ये आंसू भी अब मेरे सूख गए हैं, ये घाव भी दर्द से रूठ गए हैं। तो बस एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि अगली बार जब किसी की बारी हो, काश वो मेरी हो। नहीं जो इन लबों पे एक शिकायत रह गई है, दूर ही जब करना था तो पास क्यों लाया बता खुदा। काली काली खाली बातों से होने लगी है दोस्ती।